ओम, मैं डॉक्टर मीरा त्यागी उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। पंच महायज्ञ में जो देव यज्ञ है उसमें यज्ञ सामग्री क्या क्या होती है। तो आज का टॉपिक है यज्ञ सामग्री। यज्ञ सामग्री से तात्पर्य है कि यज्ञ में जो सामग्री जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है वो कौन कौन सी होती है। ये देव यज्ञ करने के लिए किन किन सामग्रियों की हमें आवश्यकता पड़ती है, किन किन वस्तुओं की हमें आवश्यकता पड़ती है, वो सब यज्ञ सामग्री के अंतर्गत आ जाती है। यज्ञ सामग्री में सबसे पहले हवन कुंड, जिसमें समिधाएं रखी जाती हैं। एक जल का लोटा वेदी के चारों तरफ जड़ छिड़कने के लिए, एक अन्य पात्र में जल आचमन के लिए, कपूर अग्नि प्रज्वलित करने के लिए, घृत आहुति के लिए अर्थात घी, घृत को घी भी बोलते हैं, आहुति देने के लिए। यज्ञ के लिए समिधाएं, जिसमें आम, पीपल, बरगद, गुल्लर इत्यादि की समिधाएं ली जा सकती हैं। सामग्री, जिसमें तिल, जौ, सफेद चंदन का चूरा, अगर, तगर, गुग्गुल, जायफल, दालचीनी, लौंग, गोला, छुआरा इत्यादि। और आहुति देने के लिए करछी, जिससे घी की आहुतियां दी जाती हैं। सामग्री को हम विभिन्न रोगों के हिसाब से भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न रोगों में भिन्न भिन्न सामग्री का उपयोग किया जाता है। जैसे रोग के अनुसार सामग्री, जैसे सर दर्द को ही ले लीजिए। सर दर्द में अवसाद, उत्तेजना, उन्माद, मिर्गी आदि में सामग्री ली जा सकती हैं। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी, अगर, शहद, कपूर और पीली सरसों। स्त्री रोगों के लिए या पित्त के लिए या लंबे समय से जिनको बुखार इत्यादि चला आ रहा है उनके लिए सामग्री ली जा सकती है। शौनक, अदरक, जायफल, नीलगुंडी, गिलोय, कटेरी, इलायची, शर्करा, घी, शहद, सेमल और शीशम। पुरुष रोगों के लिए सामग्री बनाई जा सकती है। जो पुरुष में रोग हो जाते हैं पुरुषों में, उनके लिए सामग्री बनाई जा सकती है। जैसे चंदन का चूरा, अगर, तगर, अश्वगंधा, प्लास, कपूर, मखाने, गुग्गल, जायफल, दालचीनी, तालीज पत्र, लौंग, बड़ी इलायची, गोला। इन सब चीज़ों से सामग्री तैयार की जा सकती है। पेट और लीवर के रोगों के लिए सामग्री तैयार कर सकते हैं। भृंगराज, आंवला, बेल, हरड़ा, अपामार्ग, गुलर, धुर्वा, गुग्गुल, घी और इलायची। इनसे हम जो है सामग्री बनाकर आहुतियाँ दे सकते हैं। श्वास रोगों के लिए, जिनको श्वास संबंधी समस्या रहती है, उनके लिए सामग्री तैयार की जा सकती है। तुलसी, गिलोय, हरड़, खैर, अपामार्ग, काली मिर्च, अगर, तगर, कपूर, दालचीनी, शहद, घी, अश्वगंधा और आक। इनसे हम जो है सामग्री बनाकर श्वास संबंधी रोगों के में जो है ये बहुत ही कारगर है। इनसे हम सामग्रियां बनाकर आहुति दे सकते हैं। और भी भिन्न भिन्न बीमारियों में जो है भिन्न भिन्न सामग्रियों से आहुति देते हैं। जैसे दूध में डूबे हुए आम के पत्ते बुखार के लिए, शहद और घी मधुमेह अर्थात जो है जिसको हम शुगर बोलते हैं उसके लिए, ढाक के पत्ते आंखों की जितनी भी समस्याएं हैं उनके लिए, खड़ी मसूर, घी, शहद, शक्कर। इनकी सामग्री से मुख के जितने भी रोग हैं अर्थात मुंह के जितने भी रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। कंदमूल या कोई भी फल गर्भाशय से संबंधित बीमारी के लिए और शिशु दोष के लिए बहुत ही कारगर है। भांग और धतूरा मनोरोगों के लिए, घी लगी आग की लकड़ी शरीर की रक्षा और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। गूलर और आंवला, इनकी सामग्री से जो है शरीर में कहीं भी दर्द हो वो ठीक हो जाता है। घी लगी दूब या दूर्वा जिसे बोलते हैं, कोई भी भयंकर बीमारी या असाध्य बीमारी है उसको दूर किया जा सकता है।
बेल, बेलगिरी, आंवला, सरसों, तिल किसी भी तरह के रोग को समाप्त कर सकता है। और घी जो है वो लंबी आयु प्रदान करता है। ये सब जो हैं, जो मैंने आपको बताई हैं सामग्रियाँ, ये रोगों के हिसाब से बताई हैं। वैसे जो है मौसम के हिसाब से भी सामग्रियाँ तैयार की जाती हैं। जैसे सर्दी में अलग, गर्मी में अलग, वर्षा ऋतु में अलग अलग सामग्रियाँ तैयार की जाती हैं। तो ये मैंने जो है सामान्य संयज्य सामग्री का परिचय दिया है। आगे फिर उपस्थित होती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। ओम।